अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है जी के एपिसोड नंबर 17, जी के फॉर ऑल। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने एक सिलसिला जो है वो जनरल नॉलेज का भी शुरू कर रखा है, और आज उस सिलसिले का जो है आप देख रहे हैं एपिसोड नंबर 17। और एपिसोड नंबर 17 के अंदर जो है हमने मुख्तलिफ नोयत के जो है मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले जो हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन शामिल किए हैं। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। और ये वीडियो जो है ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए तैयार की गई है जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, NTS, OTS, लेक्चरर्स, एजुकेटर्स, पुलिस, मोटरवे और ASF, पेट्रोल ऑफिसर्स। और डी स्टूडेंट्स, इसमें एक मिसिंग हो गई है खैबर पख्तूनख्वा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी यकसा ही मुफीद है, और इसमें उसको नोट करना जो है वो मिसिंग हो गया। तो इन तमाम लोगों के लिए जो किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए ये NTS के इम्तहान दे रखे हैं और वो किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो ये चूँकि जनरल नॉलेज है, तो जनरल नॉलेज है चूँकि तमाम कैंडिडेट्स के लिए ज़रूरी होता है। जनरल नॉलेज ना सिर्फ रिटन टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि उनके इंटरव्यूज़ के लिए भी इंतहाई ज़्यादा अहमियत का हामिल जो है ये एपिसोड तैयार किया गया है। इसलिए ये तमाम लोगों के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी टेस्ट दे रखे हैं उनके लिए यकसा जो है वो मुफीद साबित होगा। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और हमारा क्वेश्चन है, जहाँ से इस वीडियो का आगाज़ होता है, द इकबाल्स टॉम्ब वाज बिल्ट इन द ईयर। आपने बताना ये है कि हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार है वो कब तमीर किया गया। तो उसका जवाब है 1951 को जो है लाहौर में जो है वो तमीर किया गया है। ये इसका आंसर है। इकबाल्स टॉम्ब वाज बिल्ट इन द ईयर 1951 इन लाहौर। और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट्स। अयूब खान विजिटेड USSR इन। USSR मीन्स यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। और ये जो USSR है, चूँकि 1951 के अंदर जो है ये डिज़ाल्व हो गया था, और फिर ये दोबारा जो है ये रशियन फेडरेशन की शक्ल में जो है अब ये मौजूद है। तो अयूब खान ने जो USSR है उसका पहला विज़िट कब किया था? अप्रैल 3, 1955 को। अप्रैल 3, 1955 को जो है अयूब खान ने इसका विज़िट किया था। 1965 को जो है इन्होंने विज़िट किया। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है इस पेज के ऊपर। बाबर डिफीटेड राजपूट्स इन बैटल ऑफ कनवाह इन 1527। तो बाबर जो हैं उन्होंने जो राजपूत थे उनको उनकी जो बैटल ऑफ बाबर डिफीटेड राजपूट्स इन बैटल ऑफ कनवाह इन 1527। तो बाबर ने जो है राजपूत को जो है जो बैटल ऑफ कनवाहा है उसके अंदर जो है 1527 को जो है शिकस्त जो थी वो दी थी। तो ये इसका 1527 जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी बिला वाज रिनाउंड सूफी ऑफ विच आर्डर। आपने बताना ये है कि बाकी बिला जो हैं वो किस सिलसिला के सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। बाकी बिला वाज रिनाउंड सूफी ऑफ विच आर्डर। द आंसर इज़ नक्शबंदी। तो बाकी बिला जो हैं वो नक्शबंदी सिलसिला के सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। और इस पेज के ऊपर लास्ट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ सफ़ीना उलूम सफ़ीना औलिया वाज रिटन बाय दारा शकू। द क्वेश्चन इज़ द ऑथर ऑफ सफ़ीना औलिया जो है वो दारा शकू की जो है वो लिखी हुई किताब है। और नेक्स्ट पेज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास 3 क्वेश्चन हैं। रिवर रावी ओरिजिनेट्स इन द इंडियन स्टेट ऑफ। आपने बताना ये है कि दरिया रावी जो है सूबा पंजाब से गुजरता है दरिया रावी। तो ये इसका जो ओरिजिन है, कहाँ से ये निकलता है, वो इंडिया की किस रियासत से जो है इसका आगाज़ होता है। रिवर रावी ओरिजिनेट्स द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो जिसका एक बॉर्डर जो है चाइना के साथ मिलता है। तो ये बेसिकली दरिया रावी जो है ये इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश से जो है वो निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इस पेज के ऊपर है। रावल डैम वाज बिल्ट इन 1965 ऑन रिवर। तो आपने बताना ये है कि रावल डैम जो है वो उसको 1965 में तमीर किया गया था। और उस दरिया का नाम क्या है?
रावल डैम वाज बिल्ट इन 1965 ऑन रिवर कोरंजी। कोरंजी रिवर के ऊपर जो है इसको तमीर किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, नूरजहां डाइट इन द ईयर। नूरजहां से मुराद है मलका तरन्नुम नूरजहां, यहाँ क्वेश्चन है। तो मलका तरन्नुम नूरजहां जो है डाइट इन द ईयर। मलका तरन्नुम नूरजहां जो है 1926 के अंदर पैदा हुई और 2000 के अंदर जो है उसका इंतकाल हुआ था। और मलका नूरजहां जो है, मलका तरन्नुम नूरजहां जो हैं वो दिसंबर 23, 2000 के अंदर जो है उसकी डेथ होती है। तो मलका तरन्नुम नूरजहां का जो इंतकाल है वो 23 दिसंबर 2000 के अंदर जो है मलका तरन्नुम नूरजहां जो हैं उनका इंतकाल हुआ। और आगे देखते हैं कि नेक्स्ट पेज के ऊपर कौन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास जो है वो 2 क्वेश्चन हैं। और विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अफेयर्स ऑफ द ज़कात। आपने बताना ये है कि पाकिस्तान का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका कौन सा आर्टिकल जो है वो ज़कात के जो मामला हैं उनको डील करता है। तो जवाब है आर्टिकल नंबर 31। आर्टिकल 31 जो है वो ज़कात के जो मामला हैं उनको डील करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका तल्लुक वर्ल्ड पॉलिटिक्स के साथ है। नाइटिंगेल फ्लोरेंस बिलोंगिंग टू फ्रांस वाज ए नर्स इन विच वार। तो आपने बताना ये है कि नाइटिंगेल फ्लोरेंस जो है ये एक फ्रेंच खातून थी और इसका जो प्रोफेशन था वो नर्सिंग था। और किस जंग के अंदर जो है उसने जो जंग के जो मुतासरीन लोग होते हैं उनकी मदद की थी या उनकी जो है वो उनको फर्स्ट एड दी थी। तो दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। नाइटिंगेल फ्लोरेंस बिलोंग्स टू फ्रांस वाज ए नर्स इन विच वार। तो आपने उस जंग का नाम बताना था, वो है क्रिमिनल वार ऑफ 1954। तो क्रिमिनल वार जो 1954 के अंदर लड़ी गई उस जंग के अंदर जो है नाइटिंगेल फ्लोरेंस जो है उसने जो जंग के जो ज़ख्मी लोग होते हैं उनकी जो है वो उनको फर्स्ट एड जो थी दी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लानिंग कमीशन जी, प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। आपने बताना ये है कि प्लानिंग कमीशन जो है वो कब जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। द आंसर इज़ जून 8, 1952। जून 8, 1952 जो है उसको जो प्लानिंग कमीशन है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। और अब तक जो है उसको 70 ईयर्स जो है वो हो चुके हैं। प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जुलाई 8, 1952। जुलाई 8, 1952 को जो प्लानिंग कमीशन कायम किया गया और अब उस तक जो है उसको 70 साल के करीब होने को हैं। नेक्स्ट है व्हेन SNGPL वाज एस्टेब्लिश्ड। सुई नादरन गैस पाइपलाइन। तो सुई नादरन गैस जो लिमिटेड है उसकी तमीर की गई, कब की गई? 1963 के अंदर एज़ प्राइवेट और 1964 के अंदर जो है एज़ पब्लिक लिमिटेड जो है, यानी आगाज़ में जो है ये सुई नादरन गैस जो है ये एक प्राइवेट कॉरपोरेशन थी और 1964 के अंदर जो है इसको नेशनलाइज कर दिया गया और फिर ये कौमी दहारे का हिस्सा बन गई है। तो इसका जवाब है 1963 और उसका दूसरा जवाब है 1964। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हुमायूं नामा वाज रिटन बाय। किताब का नाम है हुमायूं नामा। आपने बताना ये है कि हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक हुमायूं नामा। तो आइए देखते हैं। गुलबदन बेगम जो हुमायूं नामा है डेट वाज रिटन बाय गुलबदन बेगम एंड शी वाज द यंगेस्ट डॉटर। तो हुमायूं नामा जो है उसका जो दुरुस्त जवाब है वाज रिटन बाय गुलबदन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है तबकात अकबरी। डियर स्टूडेंट सॉरी इसकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा इशू हुआ। तो देखते हैं। तबकात अकबरी वाज रिटन बाय मुफ्ती मोहम्मद निज़ामुद्दीन। तबकात अकबरी जो है उसके जो राइटर हैं वो हैं मुफ्ती मोहम्मद नाज़मुद्दीन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। बैतुल माल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1952। बैतुल माल जो है वो 1992 के अंदर जो है बैतुल माल वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1992। 1992 के अंदर जो है बैतुल माल का जो अदारा है वो कैम किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चौधरी रहमत अली डाइट इन द ईयर
चौधरी रहमत अली जो हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था और उन्होंने एक पम्फलेट शाया किया था नो और नेवर। तो आपने बताना ये है कि चौधरी रहमत अली जो है उनका इंतकाल कब हुआ। चौधरी रहमत अली डाइट इन द ईयर। तो उससे पहले जो उनका हम जवाब तलाश करें, लेकिन एक दो चीज़ें और भी हैं। तो चौधरी रहमत अली जो हैं, ही वॉज बार्न इन 1895 और उनका जो इंतकाल है वो 1951 के अंदर हुआ है। और मुकम्मल जवाब है 3 फरवरी 1951। 3 फरवरी 1951 को जो है चौधरी रहमत अली जो है उनका इंतकाल हुआ। तो दुरुस्त जवाब है 3 फरवरी 1951। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। हिंदुस्तान के अंदर जो है, यूनाइटेड इंडिया के अंदर जो है या ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो है, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है सबसे पहले किसने शुरू किया था। हु स्टार्टेड द इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट इन इंडिया। तो आपने बताना ये है कि सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर इंग्लिश न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था। तो उसका दुरुस्त जवाब है जेम्स अगस्टस हिकी। जेम्स अगस्टस हिकी वाज द पर्सन हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। Hickey's Bengal Gazette was an English newspaper published from Kolkata, then Calcutta, India। तो कलकत्ता से जो है इसका आगाज़ किया गया था। उस वक्त जो है ये कोलकाता कहलाता था, यानी उस वक्त ये कलकत्ता कहलाता था और अब जो है इसको कोलकाता कहा जाता है। तो जेम्स अगस्टस हिकी जो हैं उन्होंने कोलकाता से जो है ये जो अखबार है, जो इंग्लिश अखबार था, पहला इंडियन इंग्लिश अखबार जो था वो शाया किया था। और नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो हिंदुस्तान के अंदर जो है जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो बरतानवी हुकूमत ने जो है लंदन के अंदर 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो कॉल की थी। पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस उसने 1930 के अंदर शुरू की और दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है 1931 में, और तीसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो है वो 1932 के अंदर जो है वो कॉल की थी। आपने बताना ये है कि हु रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जो 1930 में हुई, उसमें ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से किसने नुमाइंदगी की थी। तो इसका जवाब है नोबॉडी। यानी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई भी नुमाइंदा जो है पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ था और ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की तरफ से उसका मुकम्मल बाईकाट किया गया था। जबकि मुसलमानों की तरफ से जो है क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके कई रफ़्क़ाकार जो थे उन्होंने उसमें शिरकत की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अल बैरूनी केम टू इंडिया इन 1017 के अंदर जो है अल बैरूनी जो है ही केम टू इंडिया, ही रोट द बुक। उसने कौन सी किताब लिखी थी। आपने बताना है तारीख़ुल हिंद। अल बैरूनी की जो मशहूर किताब है, अल बैरूनी केम टू इंडिया इन 1017 और ही रोट द बुक, जवाब उसका है तारीख़ुल हिंद यानी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अल बैरूनी जो है जो कि 1017 के अंदर हिंदुस्तान आया था और उसने तारीख़ुल हिंद के नाम से एक किताब लिखी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट इस पेज के ऊपर इन 1339 हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। 1339 के अंदर जो है कश्मीर का पहला मुसलमान हुक्मरान कौन बना। इन 1339 हु बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर। तो उसका दुरुस्त जवाब है शाह मीर। शाह मीर बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर इन 1339। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, व्हेन पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी वाज एस्टेब्लिश्ड। मैरीटाइम जो है ये समुद्री जो पानी है उनको मैरीटाइम कहा जाता है। तो समुद्र के मतलब जो है पाकिस्तान की पहली जो सिक्योरिटी एजेंसी जो थी वो कब कायम की गई। व्हेन पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी वाज एस्टेब्लिश्ड, द करेक्ट आंसर इज़ 1 जनवरी 1987। तो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो है वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन जनवरी 1 1987 को जो है पाकिस्तान की पहली मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी जो है उसका क़याम अमल में लाया गया। और क्वेश्चन नंबर 2 है,
बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइंड बाय, जिन्हें पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट है जो जिसका हेड क्वार्टर जो है वो इस्लामाबाद के अंदर, हेड ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर है, तो उस बिल्डिंग का जो नक्शा है उसकी जो डिज़ाइनिंग जो है वो किसने तैयार की थी? बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइंड बाय, यानी कब डिज़ाइन किया गया और किसने डिज़ाइन किया? द आंसर इज़ 1993 केन्जो। 1993 को जो है केन्जो जो है उसने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का जो नक्शा था वो तैयार किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इस पेज के ऊपर। द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज इज़, जो पाकिस्तान के अंदर जो साल्ट रेंज है उसकी जो हाईएस्ट पीक है उस कौन सी है? वो है स्केसर। स्केसर इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ साल्ट रेंज। तो साल्ट रेंज की जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है? स्केसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है, नंबर ऑफ वुमेन इन सेनेट। 1973 के एंड के मुताबिक पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसका जो अपर हाउस है डेट इज़ सेनेट। तो सेनेट के अंदर जो है पूछा गया है, क्वेश्चन ये है कि सेनेट के अंदर ख़वातीन की तादाद कितनी है? नंबर ऑफ वीमेन इन सेनेट, तो द करेक्ट आंसर इज़ 17। 1973 के एंड के मुताबिक सेनेट जो है उसके अंदर ख़वातीन की जो इस वक्त कुल तादाद है वो 17 है। और 17 की तकसीम इस तरह है कि हर सूबे से जो है 4 ख़वातीन का इंतखाब किया गया है और इस तरह ये 16 तादाद बन जाती है। एक ख़ातून जो है उसका इंतखाब वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से किया जाता है, तो इस तरह ये कुल तादाद जो है वो 17 बन जाती है। तो नंबर ऑफ वेमेन इन सेनेट इज़ 17 फॉर ईच प्रोविंसेस एंड 1 इस्लामाबाद टेरिटरी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट काइन ऑफ पाकिस्तान वाज मेड द नेकोल एंड डिज़ाइंड बाय ब्रेंडले। तो पाकिस्तान का जो पहला सिक्का जो है जो तैयार किया गया था 1948 के अंदर जो इशू हुआ था वो ब्रेंडले ने जो है वो डिज़ाइन किया था। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इस पेज के ऊपर, व्हेन पाकिस्तान NH नेशनल हाईवे और MP वाज एस्टेब्लिश्ड, तो इसका दूसरा जवाब है 26 नवंबर 1997। दोबारा देखिएगा, व्हेन पाकिस्तान NH एंड MP वाज एस्टेब्लिश्ड, तो इसका दूसरा जवाब है 26 नवंबर 1997 को, 26 नवंबर 1997 को जो है इसके जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। ये इसका दूसरा जवाब है। और आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन मार्च 1949, इन मार्च 1949 SBP मीन्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूड इट्स फर्स्ट करेंसी नोट ऑन। पाकिस्तान का जो पहला करेंसी नोट जो है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया था वो कब जारी किया गया था और वो कितनी मालियत का था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे इम्तिहानात में पूछा जाता है। उसका जवाब है मार्च 1 1949, मार्च 1 1949 को। और जो उसकी मालियत थी वो थी ₹2। ₹2 का करेंसी नोट जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो इशू किया था। इन मार्च 1949 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इशूड इट्स फर्स्ट करेंसी नोट ऑन मार्च 1 1949 और उस करेंसी नोट की जो मालियत थी वो ₹2 की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इस पेज के ऊपर है। इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 वाज रिपील्ड इन, तो इसका जवाब है 1915। तो इंडियन काउंसिल एक्ट है जो कि बरतानवी हुकूमत के दौर में जो है 1861 के अंदर बना था, उसको कब जो है वो रिपील किया गया था? तो इसका जवाब है 1915 के अंदर जो है उसको रिपील किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंध हारी कमेटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1930 बाय। सिंध हारी कमेटी, सिंध हारी कमेटी जो है वो 1930 में जो है वो कैम की गई थी। तो आपने बताना यह है कि 1930 में किस शख्सियत ने सिंध हारी कमेटी जो है वो कैम की थी? वो है GM सैयद, जो सूबा सिंध के बहुत नामवर जो हैं सियासतदान थे। और GM सैयद जो हैं उन्होंने जो है सिंध हारी कमेटी जो है वो 1930 में जो है वो कैम की थी। और यहाँ पे डी स्टूडेंट्स आप देख रखे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच पॉलिटिकल साइंटिस्ट। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट
इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट ओवर कश्मीर इन 1948। 1948 में जो है जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर के महाज के ऊपर जो है दोनों रियासतों के दरमियान जो फर्स्ट तसादम हुआ, उस वक़्त इंडिया का जो गवर्नर जनरल है वो कौन था? तो करेक्ट आंसर इज़ लॉर्ड माउंटबेटन। Lord Mountbatten was the Governor General of India at the time of the conflict between India and Pakistan in 1948। और देखते हैं कि which is the next question। Me Too movement was founded in 2006 by Me Too एक मूवमेंट है जो सेक्सुअल हैरेसमेंट से जिसका तल्लक है। मी टू मूवमेंट जो है ये 2006 के अंदर जो है इसका आगाज़ किया गया था। और किसने शुरू किया? ही वाज बुर्की। तो दोबारा इसको देखिएगा, मी टू मूवमेंट वाज फाउंडेड इन 2006 बाय बुर्की। बुर्की जो है उनकी तरफ से जो है मी टू मूवमेंट का आगाज़ जो है 2006 के अंदर किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू लीव यूएनओ? कौन सा मुल्क है जिसने, कौन सा ऐसा पहला मुल्क है जिसने सबसे पहले जो है यूएनओ को लेफ्ट कर दिया था, यूएनओ को लीव कर दिया, यानी यूएनओ की रिकनी ख़त्म कर ली? वो है इंडोनेशिया। 1965 को जो है, तो 1965 को जो है जो इंडोनेशिया है उसने यूएनओ से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। क्यों इख्तियार की थी? क्योंकि उस वक्त जो है जो मलेशिया है जिसके साथ इंडोनेशिया का कोई इख्तलाफात चल रहे थे, सियासी इख्तलाफात थे, तो जब इंडोनेशिया जो मलेशिया है उसको यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है जब मेंबरशिप दी जा रही थी, तो इंडोनेशिया ने एहतजाजन जो है वो अपनी रुकनीत जो थी वो ख़त्म कर ली थी, क्योंकि इंडोनेशिया नहीं चाहता था कि मलेशिया को जो है यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उसके अंदर उसको रुकनीत दी जाए। तो जब उसको रुकनीत दी गई तो उसने एहतजाजन जो है उससे अलहदगी इख्तियार कर ली थी यूएनओ से। तीसरा, इंडोनेशिया जो है ही बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लीव द यूएनओ इन 1965। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ सन विच वी कैन ऑब्जर्व डायरेक्टली? सूरज की जो कौन सी ऐसी जो सबसे लोएस्ट लेयर है जिसको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो क्या कहलाती है? वो है फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर जो है इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ सन विच वी कैन ऑब्जर्व डायरेक्टली। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज़? नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाली जो शख्सियात हैं उनमें से सबसे जो उम्र सीधा जो है शख्स है या सबसे सीनियर सिटीज़न जो है वो कौन है? दोबारा इसको सुन लीजिएगा। हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन द नोबेल प्राइज़ इन 2019? 2019 के अंदर जो है जॉन बी गुडनोग, जॉन बी गुड एनफ जो है वो उन्होंने वो एक ऐसे शख्स थे जो सबसे ज़्यादा जो है उम्र सीधा थे जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जो है वो हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीजनली टोटल मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ यूएसए वाज, जब 1789 को है यूएसए की बुनियाद रखी गई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बुनियाद रखी गई, तो आपने बताना ये है कि उस वक्त उसकी कितनी स्टेट्स थी। लेकिन ये भी याद रखिएगा इस वक्त जो है यूएसए की जो स्टेट्स हैं उनकी तादाद जो है 50 है। तो 1789 के अंदर जो है यूएसए की रियासतों की तादाद कितनी थी? तो उसका दुरुस्त जवाब है 13। आगाज़ में जो है जब यूएसए की बुनियाद रखी गई इन 1789 को जो है द टोटल नंबर ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूएसए वाज 13। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हु इज़ कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो इंटेलेक्चुअल फादर है, हु इज़ कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, वो है जे रूसो। जे रूसो इज़ कंसीडर्ड एज द इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच फार्मर ब्रिटिश कॉलोनी इज़ नोन एज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रिपब्लिक? तो जो ब्रिटिश है, बरतानिया जो है, उसकी सबका कोई ऐसी कॉलोनी का नाम बताना है आपने जिसको दुनिया की सबसे छोटी रिपब्लिक कहा जाता है, वो है नैरो। नैरो इज़ द फार्मर ब्रिटिश कॉलोनी विच इज़ नोन एज द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट रिपब्लिक। तो उसका जो जवाब है वो है नैरो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ओवर्स इन फर्स्ट 3 वर्ल्ड कप। तो जो
क्रिकेट की दुनिया के अंदर जो है, जो वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जो होता है, उसके जो पहले 3 वर्ल्ड कप हुए उसमें जो ओवर्स की जो तादाद थी वो कितनी तादाद होती थी? उसमें जवाब है 16 ओवर्स। 16 ओवर्स की जो है अब जो वनडे मैचेस होते हैं या वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं, जो वनडे मैचेस हैं, उनमें ओवर्स की तादाद जो है वो 50 होती है, 50 ओवर का मैच खेला जाता है। लेकिन जो पहले 3 वर्ल्ड कप खेले गए, उनमें जो एक इनिंग्स की जो ओवर्स की तादाद थी वो क्या है, वो 60 ओवर का होता था। एक इनिंग्स 60 ओवर की होती थी और फिर दूसरी टीम ने भी 60 ओवर खेलने होते थे। लेकिन बाद में जो है 3 वर्ल्ड कप के बाद जो है वो तादाद जो है, ओवर्स की तादाद जो है वो कम करके 50 तक कर दी गई है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। हिटलर बिकेम द सिटीजन ऑफ जर्मनी इन। हिटलर जो है वो जर्मनी का कब सिटीजन बना? बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है। ऑन February 25 1932 उसका जवाब है हिटलर जो है वो 25 फरवरी 1932 को जो है 25 फरवरी 1932 को वो जर्मनी का शहरी पैदा बना, सिटीज़न बना। दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा। हिटलर बिकेम द सिटीज़न ऑफ जर्मनी इन February 25 1932। आप इसकी आगे से इसकी तफसील जान लेते हैं। एडोल्फ हिटलर became the citizen of Germany. Hitler who was born in Austria। तो बाई बर्थ जो है हिटलर जो है वो ऑस्ट्रिया में पैदा होता है और उसने बाद में जो है जर्मनी की जो सिटीजनशिप है वो हासिल की थी। हैड माइग्रेटेड टू जर्मनी इन 1913। तो वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था और 1913 के अंदर जो है उसने जर्मनी के अंदर जो है वो माइग्रेशन कर ली थी एंड रिनाउंस्ड हिज ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप इन 1925। और 1925 के अंदर जो है उसने जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप थी उसको रिनाउंस किया और उसके बाद जो है वो 1932 के अंदर जो है उसने जर्मनी की बाकायदा तौर पे सिटीजनशिप जो थी वो हासिल कर ली थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है KRL स्टैंड्स फॉर। KRL एब्रीवेशन है। KRL स्टैंड्स फॉर खान रिसर्च लेबॉर्ट्री। खान रिसर्च लेबॉर्ट्री जो है ये बेसिकली डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबॉर्ट्री है, लेकिन जिसको मुख्तसर तौर पे जो है अमूमन KRL कहा जाता है, खान रिसर्च लेबॉर्ट्री। और खान रिसर्च लेबॉर्ट्री जो है डेट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 31 जुलाई 1976। 1976 को जो है खान रिसर्च लेबॉर्ट्री का क़याम जो था वो अमल में लाया गया था। और खान रिसर्च लेबॉर्ट्री जो है ये कोहोटा में कैंप की गई है नियर रावलपिंडी। तो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर जो है कोहोटा के मुकाम के ऊपर जो है खान रिसर्च लेबॉर्ट्री जो है वो कैंप की गई है। और खान रिसर्च लेबॉर्ट्री जो है बेसिकली है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से है, लेकिन इसको अमूमन जो है वो मुख्तसर तौर पे खान रिसर्च लेबॉर्ट्री कहा जाता है, KRL। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 इस पेज का है। मुजद्दद अल-अफ़सानी वाज बॉर्न इन 26 जून 1564। मुजद्दद अल-अफ़सानी जो है वो 26 जून 1554 को जो है डियर स्टूडेंट उसका जो जवाब है वो ये है, ये तो उनका जो है वो डेट ऑफ बर्थ है। तो मुजद्दद अल-अफ़सानी जो हैं वो हाँ ठीक है, मुजद्दद अल-अफ़सानी जो हैं वो 26 जून 1900 दोबारा इसको देखते हैं जी डी स्टूडेंट्स। मुजद्दद अल-अफ़सानी वाज बॉर्न इन 26 जून 1564 और 10 दिसंबर 1926 को जो है उनका इंतकाल होता है। तो ये उनकी डेट ऑफ बर्थ भी है और साथ जो है वो डेट ऑफ डेथ भी दी गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA वाज जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉस वाज रिटन बाय, स्पिरिट ऑफ लॉस बुक का नाम है। द स्पिरिट ऑफ लॉस वाज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू। स्पिरिट ऑफ लॉस वाज रिटन बाय मॉन्टेस्क्यू। और मॉन्टेस्क्यू जो है ही वाज ए फ्रेंच पॉलिटिकल फिलासफर, फ्रांस के उसका तल्लक है। और उसकी जो बहुत मशहूर किताब है जिसको उर्दू में रूह कवानीन कहा जाता है और वो है द स्पिरिट ऑफ लॉस that was written by Montesquieu, who was a French political thinker. Next question, dear students.
द ग्रेट पोलिटिकल साइंटिस्ट एरिस्टॉटल्स died in the year 322 BC। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। God has made this world a place of work and labor. God has made this world a place for work and labor is the famous quotation of। ये मशहूर quotation जो है God has made this world a place for work and labor, ये किसकी मशहूर कोटेशन है? तो जवाब है अल-फराबी। अल-फराबी इज़ द करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड ए पार्ट ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985। 1985 को जो है जो पाकिस्तान का जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 8th अमेंडमेंट की गई थी। तो जब उसमें 8th अमेंडमेंट की गई तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है जो कि 1949 के अंदर जो है वो मंजूर की गई थी। पाकिस्तान की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली थी उसने इसकी मंजूरी दी थी। तो जो पहले दोनों कॉन्स्टिट्यूशन थे 1956 का और 1962 का, इवन 1973 का, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो है इन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में शामिल किया गया था। लेकिन जब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 1985 को जो है 1985 को जब 8th अमेंडमेंट की गई तो फिर उसको प्रीएम्बल से निकाल कर बाकायदा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया। इस वक्त जो है जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का बाकायदा तौर पे हिस्सा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ओनली 5 मेंबर्स। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है जो पाकिस्तान का एक अदालती इदारा है तो वो 5 जजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसका जो हेड होता है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है। बाकी 4 मेंबर्स के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस होते हैं और 2 उसके जो मेंबर्स हैं वो तमाम हाई कोर्ट्स में से जो 2 सीनियर 3 चीफ जस्टिस होते हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द थ्योरी ऑफ ग्रुप माइंड वाज इनशिएटेड बाय इब्न खल्दून। द थ्योरी ऑफ ग्रुप माइंड वाज इनशिएटेड बाय इब्न खल्दून, और इसको उर्दू में नज़रिया असबियत कहते हैं। यानी ग्रुप माइंड का थ्योरी ऑफ ग्रुप माइंड जो है ये उर्दू में नज़रिया असबियत कहलाती है और इसको इब्न खल्दून ने जो है वो पेश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमेंडमेंट इन द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट टू 2। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है कौन सी ऐसी अमेंडमेंट की गई जिसने अमेरिकन सदर के लिए ये पाबंदी ऐद कर दी गई कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 टर्म के लिए जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब हो सकता है। 2 बार से ज़्यादा जो है वो उहदा सदारत के ऊपर फैज़ नहीं हो सकता। तो वो है 22nd अमेंडमेंट। 22वीं तरमीम के अंदर जो है ये पाबंदी लगा दी गई थी कि कोई भी शख्स जो है वो 2 बार से ज़्यादा अमेरिका में उहदा सदारत के ऊपर फैज़ जो है वो नहीं हो सकता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटरगेट स्कैंडल बिगेन अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन जून 17, 1972। तो वाटरगेट स्कैंडल जो है जिसका तल्लुक भी अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के साथ है और उस वक्त अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे वो निक्सन प्रेसिडेंट थे और उनके दौरे हुकूमत में जो है वाटरगेट स्कैंडल जो है सामने आया था। और जब वाटरगेट स्कैंडल की बुनियाद के ऊपर जो है उसके खिलाफ मुआखजा किया गया, इम्पीचमेंट की तहरीक शुरू की गई, तो निक्सन ने जो है वो ये मुआखजे की जो वोटिंग थी उससे पहले ही जो है वो रिज़ाइन दे दिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द राइट टू वोट वाज गिवन टू द वुमेन इन ब्रिटेन इन। तो आपने बताना है कि बरतानिया में ख़वातीन को वोट का हक़ जो है वो कब दिया गया था। द राइट टू वोट वाज गिवन टू वुमेन इन ब्रिटेन इन 1918। तो बरतानवी ख़वातीन को जो है 1918 को जो है वो राइट टू वोट जो है वो दिया गया था। और डियर स्टूडेंट्स, द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एज ए पार्ट ऑफ द कम्युनिस्टिक फिलासफी वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ कार्ल मार्क्स। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो है इसका दुरुस्त जवाब है कार्ल मार्क्स। जो थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू है जो कि कम्युनिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो हिस्सा है, वो किस फिलासफर ने है पेश की है या किसकी कंट्रीब्यूशन है, तो उसका जवाब है कार्ल मार्क्स। और डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉबियन सोशल कंट्रैक्ट। हॉबियन से मुराद है थॉमस हॉब्स। हॉबियन सोशल कंट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन द डिज़ायर फॉर पीस। हॉबियंस सोशल थॉमस हॉब्स जो कि सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट है और उसकी मशहूर किताब का नाम है लिविएथन
जो उसने जो सोशल कंट्रैक्ट पेश किया, तो कहता है कि जो जो लोगों की जो डिज़ायर फॉर पीस है, अमन की जो ख्वाहिश थी, उसने उनको मजबूर किया था कि वो जो है वो एक सोशल कंट्रैक्ट करें, क्योंकि जो स्टेट ऑफ नेचर का दौर था उसमें चूँकि फ़ियर का दौर था, तो उस फ़ियर से, उस खौफ से निकलने के लिए जो है उसने जो है सोशल कंट्रैक्ट जो था वो साइन किया था। तो डिज़ायर फॉर पीस जो है इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोलिटिकल थ्योरी प्रोनाउंसिएटेड दैट स्टेट विल अल्टीमेटली डिसअपीयर। तो कौन सी पोलिटिकल थ्योरी है जिसके अंदर ये कहा गया कि रियासत जो है वो अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगी? वो है कम्युनिज़्म। कार्ल मार्क्स ने जो नज़रिया कम्युनिज़्म पेश किया, तो उसको कहते हैं कि जब कम्युनिज़्म आएगा तो पहली स्टेज के ऊपर जो है क्लासलेस सोसाइटी कायम होगी, और जब कम्युनिज़्म पूरी दुनिया के ऊपर गालिब आ जाएगा तो फिर रियासत का दायरा ख़त्म हो जाएगा और एक स्टेटलेस सोसाइटी जो है वो कायम होगी। तो इसका दुरुस्त जवाब है कम्युनिज़्म। और डियर स्टूडेंट्स, एक खूबसूरत शेर आपके लिए है और आपने बताना जी है कि इसका शायर कौन है। शायर का नाम मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा, लेकिन आप खुद जो है उसको सर्च कीजिएगा। रौ में है रख्शे उम्र कहाँ देखिए थमे, रौ में है रख्शे उम्र कहाँ देखिए थमे, नए हाथ बाग पर है ना पाहे रकाब में। दोबारा समात कीजिएगा। रौ में है रख्शे उम्र कहाँ देखिए थमे, नए हाथ बाग पर है ना पाहे रकाब में। तो आपने बताना ये है कि ये खूबसूरत शेर जो है किस शायर का है। और यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अल्लाह हाफिज़।